हेलो फ्रेंड्स, चाणक्य का साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पिछले वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया था s.chand के। 61 नंबर क्वेश्चन हमारा नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज यूनिट इज ओम। तो हमारा इसका सही उत्तर होगा इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। 62 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस। इसका सही उत्तर होगा इंसुलेटर। 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है कीपिंग द रेसिस्टेंस कांस्टेंट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए कंपोनेंट इज हाफ्ड बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। द करंट बिकम्स हाफ चेंज। हमारा जो करंट होगा वो हाफ हो जाएगा, ये ऐसे ही हमारा ये चेंज होगा। 64 नंबर हमारा क्वेश्चन है स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन कंडक्टर डिपेंड्स। इसका आंसर होगा द फैक्टर्स ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ गिवन डिपेंड्स आर एज फॉलोज। वो मतलब 2 पॉइंट या 3 पॉइंट आप लिख सकते हो, मैंने 2 पॉइंट लिखा है। फर्स्ट में है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर, सेकंड में है रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। 65 नंबर क्वेश्चन हमारा विच हैज लेस रेसिस्टेंस ए थिन वायर और ए थिक वायर ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। ये हमारा क्वेश्चन में है ऑफ द सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल, मतलब प्लास्टिक का है तार तो प्लास्टिक का, और अंदर तांबे है तो तांबे, और मटेरियल सेम है, तो जो जिसमें लेस रेसिस्टेंस होगा वो थिक वायर होगा क्योंकि उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा। 66 नंबर हमारा क्वेश्चन है कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज हाफ बाय हाउ मच डज द करंट चेंज। इसका आंसर होगा V इक्वल टू I बाई आर, I इक्वल टू V बाई आर। ये हमारा ये हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट पे हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ। उसमें अब नीचे हम लिखेंगे वेयर कीपिंग V इक्वल टू कांस्टेंट I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर हो जाएगा। When R is half then I also becomes double, क्योंकि जो हम देख सकते हैं I का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाई आर। 67 नंबर क्वेश्चन है पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट्स इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ ए रेसिस्टेंस ऑफ 5 ohms, व्हाट करंट विल फ्लो इन द रेसिस्टेंस। तो पहले हम इन गिवन लिख लेंगे। इसके आंसर में हमें गिवन में दिया हुआ है V इक्वल टू 20 वोल्ट, R इक्वल टू 5 ohms, वी नो डेट I इक्वल टू V बाई आर, I इक्वल टू 20 बाई 5, B की वैल्यू 20, R की वैल्यू 5, I इक्वल टू 4 एम्पियर। हमारा 68 नंबर क्वेश्चन है रेसिस्टेंस ऑफ 20 ohms हैज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर्स फ्लोइंग इन इट, व्हाट पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर बिटवीन इट एंड्स। इन गिवन हमें दिया हुआ है R इक्वल टू 20 ohms, I इक्वल टू 2 एम्पियर्स, वी नो डेट B इक्वल टू I बाई आर। ये फार्मूला होता है ओम्स लॉ के द्वारा, G इक्वल टू 2 इंटू 20, V I की वैल्यू 2, R की वैल्यू 20, तो ये हमारा V आ जाएगा 40 वोल्ट। 69 हमारा क्वेश्चन है करंट ऑफ 5 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू ए वायर हुज एंड्स आर एट अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 3 volts, कैलकुलेट द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर। इन गिवन पहले हमें दिया हुआ है I इक्वल टू 5 एम्पियर्स, B इक्वल टू 3 volts। अब हम लिखेंगे वी नो डेट R इक्वल टू B बाई आई। जब B इक्वल टू I इंटू आर होगा तो R इक्वल टू B बाई आई हो जाएगा हमारे फार्मूले से। R इक्वल टू V की वैल्यू 3 और I की वैल्यू 5, तो R इक्वल टू 0.6 ohms होगा। आप इसमें डिवाइड करके देख सकते हो। 70 नंबर हमारा क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स फॉलोइंग ब्लैंक विद अ सुटेबल वर्ड। तो हमें दिया हुआ है ओम्स लॉ स्टेट्स ए रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। V इक्वल टू I बाई आर होता है, सॉरी V इक्वल टू आई आर होता है। 71 नंबर क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड कंडक्टर रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर्स, नेम टू गुड कंडक्टर्स, 2 रेसिस्टर एंड 2 इंसुलेटर। तो गुड कंडक्टर में पहले हम उसके डिफिनीशन लिख लेंगे। दो सब्सटेंस विच हैव ए वेरी लो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स एज सिल्वर एंड कॉपर एंड मेटल के आप सारे एग्जांपल दे सकते हो एक्सेप्शन छोड़ के। रेसिस्टर का परिभाषा हो जाएगा दो सब्सटेंस विच हैव कंपेरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड रेसिस्टर्स एज नाइक्रोम एंड मैंगनीज। नाइक्रोम यूज होता है हमारे आयरन में या फिर हीटर में। इंसुलेटर दो सब्सटेंस विच हैव इन्फिनिटली हाई इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस आर कॉल्ड इंसुलेटर्स एज रबर एंड पेपर। जब हम क्लास 10 में आ गए तो कुछ हायर डिफिनीशन में लिख ले होंगे। 72 नंबर हमारा क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू गुड कंडक्टर रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर। हमें कुछ गुड कंडक्टर्स रेसिस्टर्स एंड इंसुलेटर दिए हुए हैं, हमें छाट के बताना है गुड कंडक्टर कौन है, रेसिस्टर कौन है, इंसुलेटर कौन है। तो पहले हमें दिया हुआ क्या है रबर, मरकरी, नाइक्रोम, पॉलीथीन, एल्युमिनियम, वुड, मैंगनीज, बेकलाइट, आयरन, पेपर, थर्मोकोल, मेटल, क्वाइन। तो गुड कंडक्टर में हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम, आयरन, मेटल, क्वाइन एंड मरकरी। रेसिस्टर में आ जाएगा हमारा मैंगनीज एंड नाइक्रोम। इंसुलेटर में आ जाएगा बेकलाइट, रबर, पॉलीथीन, वुड, पेपर एंड थर्मोकोल। 73 नंबर हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज ओम्स लॉ, एक्सप्लेन हाउ इट इज यूज्ड टू डिफाइन द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। इसका आंसर होगा ओम्स लॉ गिव्स ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। द करंट फ्लोइंग थ्रू ए
conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. It is used to define the unit of resistance ohm. That resistance is equal to potential difference by current R is equal to B by I. इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 74 का हमारा ए नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाई द रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, राइट द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। तो इसका आंसर होगा द इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंडक्टर टू द अदर पार्ट, दे कोलाइड विद अदर इलेक्ट्रॉन्स। ड्यू टू दिस कोलाइजन देयर इज सम obstruction और opposition to flow of electron current through the conductor. The relation between resistance, potential difference and current is equal to, तो पहले भी इक्वल टू आई बाई आई इंटू आर हो जाएगा हमारा, ये इसका रिलेशन हो गया। बी नंबर वाला क्वेश्चन है, व्हेन ए 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर, हमें रेसिस्टर नहीं मालूम है, देयर इज ए करंट ऑफ 2.5 mA इन द सर्किट, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। इन गिवन दिया हुआ है बी इक्वल टू 12 वोल्ट, आई इक्वल टू 2.5 mA, तो 2.5 इंटू 1/1000 हमारी एम की वैल्यू होती है, तो 2.5 में पॉइंट उठाएंगे तो नीचे 10, तो ये हमारा कट जाएगा, तो 1/400 हमारा एम्पियर आ जाएगा। अब हम लिखेंगे वी नो डेट बी इक्वल टू आई बाई आर, बी का वैल्यू 12, आई का वैल्यू 1/400 इंटू आर, आर इक्वल टू हमारा 4800 ओमेगा आ जाएगा। आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो। 75 का है नंबर हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस और डिफाइन द यूनिट ओम। तो इसका आंसर होगा 1 ohm is the resistance of a conductor such that when a potential difference of 1 volt is applied to its ends, a current of 1 ampere flows through it. B number question है, what happens to the resistance as the conductor is made thinner? The resistance as the conductor is made thinner, then it has more resistance. हमारा C नंबर क्वेश्चन है, keeping the potential difference constant, the resistance of a circuit is doubled. By how much does the current change? इसका आंसर होगा व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट द रेसिस्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डबल्ड देन करंट इज हाफ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप